नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और फटाफट से देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में आज भी हंगामे के आसार। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और चीन से टकराव पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्यवाही नियमों के मुताबिक ही चलेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद हंगामे के आसार। आज भी गौरक्षा के नाम पर हिंसा भी अहम मुद्दा हो सकता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू, पीएम मोदी पहुंचे। पार्लियामेंट्री एनेक्सी में मीटिंग इस वक्त जारी है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पहले से विपक्ष की बैठक। विपक्षी नेता संसद भवन में मुलाकात करेंगे। बीफ पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद मायावती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीफ पर बीजेपी नाटक कर रही है। पर्रिकर ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था, गोवा में बीफ की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार संविधान के तहत मूल अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। 21 से 23 जुलाई तक राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे। मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। असम की एक्ट्रेस और सिंगर विदिशा बेजबरुआ ने खुदकुशी कर ली है। गुरुग्राम में पंखे से लटका मिला हुआ शव। गुरुग्राम पुलिस ने विदिशा के पति को गिरफ्तार किया है। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उन्होंने बातचीत की। मनोहर लाल ने विदिशा मर्डर केस में जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम इस्तीफा नहीं देंगे। कल नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई मुलाकात के बाद ये सुलह का फॉर्मूला निकला है। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एसपी ग्रामीण की गोली लगने से वो घायल हुए। अलीगढ़ में पानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। महिलाओं ने पुरुषों की पिटाई की, घर में भी आग लगाई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस। पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे इसकी सुनवाई। प्रशांत भूषण पर ट्वीट कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप उन्होंने लगाए थे। 28 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। देश के 8 राज्यों में बारिश और बाढ़ के बाद हालात खराब हैं। असम में मरने वालों की संख्या 69 हो गई है। असम में 2 दिनों में 12 लोगों की मौत हुई। 16 जिलों के 9 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात भी ठप। यूपी के महाराजगंज में भारी बारिश से हालात बिगाड़ दिए हैं। दर्जनों गांव में पानी घुसा है। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पश्चिमी चंपारण में गंडक बैराज से पानी छोड़ने से खतरा बढ़ गया है। बगहा में 10 मीटर रिहायशी इलाका नदी में समा गया। मध्य प्रदेश के धमतरी में बारिश का कहर, धान की फसल बर्बादी के कगार पर है। किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में कोयला खदान को बंद कर दिया गया। लगातार बारिश की वजह से ये फैसला लिया। दिल्ली में कंझावाला में साइड न देने पर कार सवार ने बाइक सवार 2 भाइयों को गोली मार दी। एक की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर है। मुंबई में कॉलेज छात्रों को महिला तस्कर ड्रग सप्लाई कर रही है। पुलिस एंटी नार्कोटिक सेल में 15 दिनों में 5 को गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद में बदमाशों ने कई बाइक्स को तोड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बदमाश नकाबपोश थे। मोदी नगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, गाड़ी से हल्की टक्कर लगने के बाद हंगामा किया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। गाजियाबाद में मोबाइल का IMI नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। 8 की गिरफ्तारी, 750 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए। लखनऊ के अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, बच्चों को भी हुक्का सर्व करने का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। होटल पर चाय पीते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। यूपी के महाराजगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर में दहेज उत्पीड़न के आरोप के बाद वर-वधू पक्ष के बीच मारपीट, 2 महिलाओं समेत 4 लोग पकड़े गए। रायबरेली में टैक्सी ड्राइवर पर महिला से रेप का आरोप, नाराज गांव वालों ने ड्राइवर और उसके सहयोगी की पिटाई कर दी। राजस्थान के कोटा में लगी भीषण आग पर काबू, चपेट में आने से 2 की मौत हुई। दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। इंदौर देवास हाईवे टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, लाठी डंडों के साथ 50 से 60 बदमाशों का हमला। टोल में छूट नहीं देने पर मारपीट की। राजस्थान के 12 में दबंगों ने ग्राम सेवक की पिटाई कर दी। पानी भरने को लेकर दलितों के साथ मारपीट भी हुई। जयपुर के बजाज नगर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के जरिए चोरों तक पुलिस पहुंची। राजस्थान के जालौर में 20 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। 1 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। शिमला में छात्रों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, नाबालिग से गैंग रेप और हत्या के मामले में राजभवन तक मार्च किया। बिहार के हाजीपुर में 175 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर और उसका सहायक गिरफ्तार हुआ।
बिहार के सासाराम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। युवक की हालत गंभीर, वजह तलाशने में जुटी पुलिस। बिहार के गया में बदमाशों ने यूएई एक्सचेंज दफ्तर में लूटपाट की। सोना और कैश लेकर बदमाश फरार हुए। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी लेकर चले गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 1 करोड़ के पुराने नोट बदलवाते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी, 3 महिलाएं भी शामिल हैं। त्रिवेंद्रम में यूथ कांग्रेस की भूख हड़ताल, नर्सेस की दिक्कत को दूर करने के लिए उठाई मांग। जी मीडिया के पास नोटबंदी का डेटा है। 50 दिनों में जमा हुए करीब 10 लाख करोड़ रुपए, आधे से ज्यादा रकम बेहद अमीरों की है। इनकम टैक्स इन पर शिकंजा कसेगा। पश्चिम बंगाल में सरकार लगाएगी रेल कोच फैक्ट्री। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग होगी। 5000 इलेक्ट्रिक कोच बनाने की योजना भी है। मॉस्को में हुई रूस के साथ बड़े एयर शो की शुरुआत। विमान बनाने वाली सभी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इसका इनॉग्रेशन किया। मुन्ना माइकल के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे हैं टाइगर श्रॉफ। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने भी डांस किया।